वक्त उसे नहीं पता था कि वो हुओ के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है और इस बात को 5 साल बीत जाते हैं। 5 इयर्स तक रोमा ने हुओ के बेबी को पाला पोसा था और वो चाइना वापस आने का कोई प्लान उसका नहीं था। लेकिन चीज़ें हमेशा वैसे तो चाइना वो वापस किसी काम से आई थी यहाँ पर। जब वो यहाँ पर आती है, जैसे ही वो होटल में ऐसे इंट्रो ले रही होती है, तभी वहाँ पर वो उसे देख लेता है। एक्चुअल में इस होटल का ऑनर वो ही था और ये बात रोमा को नहीं पता था। 5 साल में काफ़ी कुछ चीज़ें बदल चुकी थी। रोमा को एक लड़की और उसकी बेटी के साथ देख करके वो को तो यही लगने लगता है एक्चुअल में वो मूव ऑन कर चुकी है। उसने शादी कर लिया और उसके बच्चे भी हो गए, लेकिन रियलिटी उसकी सोच के पड़ी थी। एक मिनट, ये तो उसकी फ्रेंड का हस्बैंड है और ये उसी का बच्चा है। रोमा तो बस उसके साथ यहाँ पर काम के सिलसिले में आई हुई थी। वो लोग जैसे लिफ्ट से अपने फ्लोर पर जा रहे थे तभी वो जानबूझ करके रोमा के सामने आता है। रोमा उसे देख करके शॉक्ड हो जाती है। वो बेबी पूछने लगती है कि ये कौन है, तो वो बोल देती है, मॉम ने तुम्हें सिखाया है ना कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करते हैं। अब यहाँ पर हो को और ज़्यादा कंफर्मेशन हो जाता है कि रोमा यहाँ पर उसी बच्चे की माँ है। उसका दिल थोड़ा सा और ज़्यादा क्रैक हो जाता है। एक तो वो पिछले 5 सालों से वो रोमा को ढूंढ रहा है और ऊपर से रोमा आफ्टर 5 इयर्स, और ताकि यहाँ पर वो के बारे में उसे पता न चल सके, वो को उसके बारे में पता न चल सके। वो यहाँ पर किसी जॉब रिलेटेड आई थी और कुछ महीने में फिर ये कंट्री छोड़ करके जाने वाली थी। वो अगले दिन उस लड़की उसकी बच्ची को भेज देती है। वो लोग वापस अपने घर जा रहे होते हैं। रोमा इसी होटल में कुछ दिनों के लिए स्टे करने का डिसाइड करती है, क्योंकि वैसे भी वो जाती ही कहाँ ये होटल। अगर तुमने गुंडों से पंगे नहीं लिए होते तो शायद वो की बहन जिंदा होती। उसके भाई को अपनी गलती का एहसास था। दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते थे, यहाँ से बाहर कैसे। उसकी ग्रेव पर गई हुई थी फ्लावर बुके लेकर के। तभी वहाँ पर वो अपनी मॉम के साथ आ रहा होता है। वो कहता है मॉम किशोरी थी, वो पैदल ही निकल रही होती है। फ्लैशबैक में से याद आता है उसमें उसकी क्या गलती है। उसके भाई और जो वो की सिस्टर थी दोनों रिलेशनशिप में थे। गुंडे से उनका पंगा तो हमेशा ही चलते रहता था। फिर भी वो की सिस्टर ने रोमा के भाई को चूज किया था रिलेशनशिप में आने के लिए। वो गुंडे लोग ऐसे उन्हें मारने के लिए पीछे जाते हैं। नाच रही होती है तभी वहाँ पर वो आ जाता है। वो अपनी मॉम के साथ था। वो अपनी मॉम को घर जाने के लिए, क्या कर रहे हो, वो उसे कार में बैठने के लिए बोलता है। बारिश काफ़ी तेज थी तो वो चुपचाप बैठ जाती है। उसे अपने बेटे का बार बार कॉल आ रहा था तो रोमा फ़ोन नहीं उठाती है। वो उसे कहता है क्या हुआ, अपने हस्बैंड का कॉल क्यों नहीं उठा रही। रोमा कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम्हारा हक नहीं है इंटरफेयर करने का। वो कहता है ओह तुम्हारी वजह से मेरी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई। मेरी मॉम अब भी इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। तुम बारिश में मेरे कार में बैठी हो और मैं तुम्हारा एक्स फियोंसे रह चुका हूँ और मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। रोमा उसे कहती है हाँ। वो उसे कहता है कि तुम इतनी क्रूअल कैसे हो सकती हो। मैं हॉस्पिटल में अकेले कमरे में बैठ करके वो रोमा के बारे में ही सोच रहा था। अगले दिन हम लोग रोमा को अपने कंपनी में देखते हैं। उसका बॉस उसे कह रहा होता है कि आज सब हमें एक पार्टी में जाना है। उसे पता चलता है कि वो उनकी कंपनी का बड़ा कुछ गया था। वही रिसेप्शनिस्ट भी इस पार्टी में आई हुई थी तो वो उसका फ़ोटो क्लिक करके हुओ को सेंड कर देती है। हुओ जब ये देखता है कि रोमा यहाँ पर उस पार्टी में गई थी, उस पार्टी के लिए निकल जाता है। उसका मैनेजर और भी कुछ बिजनेसमैन से रोमा को मिला रहा होता है। रोमा थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए वहाँ से जा रही होती है तभी वहाँ पर हुओ आ जाता है। वो आते ही नोटिस जो वो रिसेप्शनिस्ट थी वो रोमा को हुओ के रूम का कार्ड देते हुए कहती है कि हुओ ने तुमसे कुछ बात करने के लिए वो उनके कंपनी का बड़ा बिजनेस पार्टनर था। रोमा चुपचाप हुओ के कमरे में जाती है, पूछती है बोलो क्या हुआ। तो वो कहता है उतारो उसे। रोमा उस पर गुस्सा करने लगती है कि वो क्या बकवास कर रहा है। वो कहता है मैं तुम्हारे सैंडल की बात कर रहा हूँ। याद करती है कि फ्लैशबैक में 2018 में भी वो उसके साथ ऐसे ही बिहेव करता था, इतना ही प्यार करता था। रोमा से वो कहता है कि वो अचानक से उसे छोड़ करके ऐसे चली गई। क्या वो सच में उससे इतनी नफरत करती थी। मैंने कितना कुछ झेला। रोमा उसे कहती है कि जब तुम्हें पता ही है कि मैं किसी और के साथ हूँ तो फिर अब मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते। इस बात पर वो उसे कहता है जब तुम चली ही गई थी तो तुम्हें दोबारा वापस नहीं आना था ना। 5 साल बाद तुम क्यों आई। तुम्हारा भाई थी वहाँ पर। वो रोमा के साथ उस लड़के को देखते तब उसे पता चलता है कि रोमा तो मैरिड ही नहीं है। एक्चुअल में वो तो उसका फ्रेंड का हस्बैंड था। वो समझ तो वो बहाना कर देता है कि वो काम में बिजी है और वो बाद में उसके साथ जाएगा। ऐसा कह के फिर वो अपने ऑफिस आ जाता है।
रोमा का वो ब्रेसलेट तब भी अपने साथ रखा हुआ था। यहाँ पे रोमा इन बातों से हुओ की कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए हाँ कह दिया है और रोमा को हुओ की कंपनी में जाकर कभी सोचता है रोमा तो यहाँ पर है ही नहीं। तो वो वापस से गुस्सा आ जाता है कि ये रोमा का प्रोजेक्ट था और अगर वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करेगा, उसे यहाँ पर होना ही होगा। अब ये सुनते ही रोमा का जो बॉस था वो रोमा को कॉल करता है और बोलता है तुम यहाँ पर नहीं हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर रहा है, तुम्हें जल्द से जल्द आना होगा। रोमा जानती थी कि वो सिर्फ और सिर्फ उसे परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा है। उसका बेटा कहता है कि क्या करने के लिए। अब वो बच्चा इतना समझदार था कि वो जिद नहीं करता है। हालांकि वो रोमा को हमेशा ही मिस किया करता था। रोमा ने उसे बोल के रखा था तो उसके डैड वो पीरियड में भी थी तो उसे और ज़्यादा ही पंगा हो रहा था। परेशान हो जाता है कि वो गई तो गई कहाँ और सब लोगों को उसे ढूंढने के लिए बोलता है। सब उसे ढूंढ रहे होते हैं तो यहाँ पर फाइनली वो को रोमा मिल जाती है। उसके पैर में थोड़ा सा चोट लगा था, पीरियड की वजह से उसे ऐसे क्रैम्प्स भी आ रहे थे तो वो रोमा को उठा के फाइनली घर लेकर के जाता है। रोमा यहाँ पर अपना घर का लॉक खोल दिए वो अंदर जाता है तो वहाँ पर वो उसे थैंक्स बोलती है आज उसका हेल्प करने के लिए। साथ ही में यहाँ पर रोमा उसके बेटे की तरफ से बना हुआ वो कुकी वो को देते हुए कहती है कि ये हैंडमेड है, तुमने मेरा हेल्प किया तो बदले में हेल्प करने के मैं ही तुम्हें दे रही हूँ। वो पहले तो उसका मजाक उड़ाते हैं कि ये क्या फनी चीज़ से दे रही है। रोमा उसे वापस लेने लगती है तो वो उसे